विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। आज हम लोग देखने वाले हैं शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट किस तरह का जॉइंट है, तो शोल्डर जॉइंट साइनोवियल जॉइंट ऑफ द बॉल एंड सॉकेट वेराइटी है। इसमें इस तरह आपको दिखाई रहा होगा कि जो ये ह्यूमरस का जो हेड है वो ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला से जॉइंट होता है। ये फोसा है, ग्लिनोइड फोसा, जिसमें जॉइंट होता है हेड ऑफ द ह्यूमरस। वो बॉल टाइप का है, इसकी वजह से उसको बॉल और सॉकेट वैरायटी बोला जाता है। उसमें कौन कौन से बॉन्ड जुड़े होते हैं, तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है क्लेविकल, ये है स्कैपुला और ये ह्यूमरस। तो क्लेविकल, ह्यूमरस और स्कैपुला हम लोग ड्राइंग पर से ही सब कुछ याद रखेंगे। कौन कौन से अटैचमेंट है, उसके लिगामेंट, उसके रिलेशन। उसके बाद है टू आर्टिकुलेट सरफेस, उसमें कौन कौन से सरफेस आर्टिकुलेट है, तो हेड ऑफ द ह्यूमरस और द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला, वो आर्टिकुलेट में लिखना है। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे साइनोवियल जॉइंट ऑफ द बॉल एंड सॉकेट वेराइटी, क्योंकि उसका हेड बॉल टाइप का है और ये सॉकेट टाइप का है, ग्लिनोइड कैविटी। उसके बाद है शोल्डर जॉइंट इज अ मेड ऑफ द अटैचमेंट, उसके कौन कौन से अटैचमेंट है बॉन्ड के, तो क्लेविकुलर, स्कैपुला और ह्यूमरस लिखेंगे। उसके बाद टू आर्टिकुलर सरफेस, तो उसमें हेड ऑफ द ह्यूमरस और द ग्लिनोइड कैविटी लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसकी स्टेबिलिटी, उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ये वीक जॉइंट है, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी कोरेको एक्रोमियल आर्च, जो आप लोगों को ये दिखाई दे रही होगी, ये जो कोरेकोइड प्रोसेस है और एक्रोमियल प्रोसेस है, वो दोनों ही उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसकी वजह से उसको कोरेको एक्रोमियल आर्च बोला जाता है। उसके बाद है मस्कुलर टेंडोनियस कफ, जो मैं बताऊंगी आपको बाद में, लेकिन आप लोग देख लो। ये जो मसल्स हैं टेरेस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटर, सुप्रास्पाइनेटर, सब स्कैपुलारिस, वो सब मसल्स है मस्कुलर टेंडिनियस कप्स के, रोटेटरी कप्स के मसल्स है, वो भी उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है ग्लिनोइड लेब्रम, जो ये ग्लिनोइड फोसा के राउंड में दिया है, वो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है ग्लिनोइड लेब्रम। उसके बाद हम देखेंगे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई मसल्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई मसल्स, वो भी उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हम लोग स्ट्रेंथ में देखेंगे तो फर्स्ट देखेंगे तो सब एक्रोमियल बर्सा और सब कोरेको एक्रोमियल आर्च। उसके बाद है टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई और द ग्लिनोइड लेब्रम। उसके बाद हम रोटेटरी कप के बारे में बताया है। देयर आर द फोर मसल इंक्लूड द कप, उसमें रोटेटरी कप में कौन कौन से मसल इंक्लूड है वो बताए, तो हम लोग देखेंगे। आपको मैंने बताया, तो फर्स्ट है टेरेस माइनर मसल्स, उसके बाद है इंफ्रास्पाइनेटस और ये है सुप्रास्पाइनेटर। ये पोस्टेरियर साइड में दिए गए हैं, टेरेस माइनस, इंफ्रास्पाइनेटर और सुप्रास्पाइनेटर। और ये जो सब स्कैपुलारिस है वो एंटीरियर साइड में दिया गया है। तो उसमें बताया रोटेटरी कप में एंटीरियर एस्पेक्ट में सब स्कैपुलारिस मसल्स हैं, पोस्टेरियर एस्पेक्ट में सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटर और टेरेस माइनर मसल दिया है। उसके बाद हम लोग उसके लिगामेंट देखेंगे। तो फर्स्ट लिगामेंट दिया गया कैप्सुलर लिगामेंट, जो यहाँ पे दिया गया, जो ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है आर्टिकुलेट कैप्सूल लिगामेंट, उसमें और उसमें भी अच्छी तरह के दिखाई दे रहा है। ये रहा ना ग्रीन कलर से, वो कैप्सुलर लिगामेंट है अपर साइड और ये इंफीरियर साइड, सुपीरियर और इंफीरियर साइड में। तो फर्स्ट कैप्सुलर लिगामेंट में भी पार्ट दिए हैं। फर्स्ट है मीडियली अटैचमेंट, उसके लेटरल अटैचमेंट और एंटीरियर अटैचमेंट। जो मीडियल अटैचमेंट उसमें सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल्स अटैच होता है। जो स्कैपुला है, स्कैपुला की पोस्टेरियर एस्पेक्ट में जो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है उससे अटैच होता है।
और दूसरा है लेटरल अटैचमेंट। तो एनाटॉमिकल नेक, एनाटॉमिकल जो नेक है उससे अटैच होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा एनाटॉमिकल नेक उससे अटैच होता है लेटरल साइड में। और एंटीरियर साइड में 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, सुपीरियर, इंफीरियर, मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। एंटीरियर में सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, जो एक कैप्सुलर लिगामेंट है उसके सुपीरियर में, इंफीरियर में और मिडल में ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट अटैच हुआ है। तो आप लोगों को याद रखना है कि कैप्सुलर लिगामेंट में उसके 3 अटैचमेंट, मीडियल अटैचमेंट, लेटरल अटैचमेंट और एंटीरियर अटैचमेंट। तो मीडियली मैंने बताया ना, ये सुपेरियर एस्पेक्ट मैंने बताया स्कैपुला में, लेकिन हम जो उसके पोस्टेरियर में देखेंगे तो ये जो ग्लिनोइड कैविटी के अपर पार्ट में सुप्राग्लिनोइड टुबरकल दिया होगा उससे अटैच है, उसको बोलते हैं मीडियल अटैचमेंट ऑफ द कैप्सुलर लिगामेंट। लेटरली अटैचमेंट, उसके लेटरल में कौन से लिगामेंट अटैच है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, वो लेटरल अटैचमेंट। और उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में अटवे सुपीरियर, इंफीरियर, मिडल, जो मैंने उस ड्राइंग में बताया कि कैप्सुलर लिगामेंट के सुपीरियर में, उसके मिडल और इंफीरियर में कौन कौन से अटैचमेंट है, सुपीरियर ग्लिनोइड लिगामेंट, मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। उसके बाद का जो है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट जो ये कोरेकोइड प्रोसेस का जो रूट है उससे रूट ऑफ द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस से अटैच होता है, जो हमने दिखाया है जो ग्रीन कलर से कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट रूट ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस का जो रूट है उससे अराइज होता है और यहाँ पे इंसर्टेड होता है, उसको कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट बोलते हैं। उसके बाद है ट्रांसवर्स लिगामेंट, है जो ह्यूमरस पर ग्रेटर टुबरकल और लेजर टुबरकल के अपर पार्ट से जो ब्रीच दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन कलर से, उसको ट्रांसवर्स लिगामेंट बोलते हैं। उसके अंडर से जो ये आपको दिखाई दे रहा है टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई पासिस होता है। जो बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन है वो पासिस होता है, जो ब्रीच उसके अबोव ब्रीच दिया हुआ है उसको हम ट्रांसवर्स लिगामेंट बोलते हैं, जो ग्रेटर टुबरकल और लेजर टुबरकल के बीच में है। उसके बाद ग्लिनोइड लेब्रम, मैंने पहले बताया ग्लिनोइड लेब्रम के बारे के, ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ग्लिनोइड फोसा के अराउंड ग्लिनोइड लेब्रम। तो उसके लिगामेंट हमने देखे, फर्स्ट देखा कि उसका कैप्सुलर लिगामेंट, उसमें भी अटैचमेंट थे मीडियली, लेटरली और एंटेरियरली। उसके बाद हमने कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट के बारे में देखा, उसके बाद ट्रांसवर्स लिगामेंट और ग्लिनोइड लेब्रम के बारे में देखा। उसके बाद उनसे कौन कौन से बर्सा है, तो सब एक्रोमियल बर्सा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है सब एक्रोमियल बर्सा। दूसरा है सबस्कैपुलारिस बर्सा और इंफ्रास्पाइनेटर बर्सा। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके रिलेशन कौन कौन से है। ये जो आपको दिखा दे सुपीरियर पार्ट है और ये इंफीरियर है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है और ये सुपीरियर एंटीरियर एस्पेक्ट है। आपको अच्छे दिखाई दे रहा है ना, जो उसके रिलेशन मैंने बताया उसके कौन कौन से रिलेशन हैं। तो हम फर्स्ट ये ड्राइंग देखेंगे और उसके रिलेशन में जो उसका आई सुपीरियर एस्पेक्ट, इंफीरियर एस्पेक्ट, उसके एंटीरियर एस्पेक्ट और पोस्टीरियर रिलेशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे उसके सुपीरियर में कौन कौन से रिलेशंस हैं। तो उसमें बताए हैं कोरेको एक्रोमियल आर्च, कोरेको एक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पाइनेटल मसल्स और डेल्टोइड मसल्स। तो इसमें दिया है फर्स्ट ये जो है सुप्रास्पाइनेटस मसल, उसके अबोव दिया है सब एक्रोमियल बर्सा, उसके अबोव है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। तो ये उसके सुपीरियर रिलेशन है। उसके इंफीरियर रिलेशन में हम लोग देखेंगे एक्सिलरी नर्व दी है, पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है और लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल्स दिया है। और उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में कौन कौन से मसल्स दिए हैं, तो एंटीरियर में दिया गया फर्स्ट तो
सबस्केपुलारिस मसल्स, उसके बाद दिया है बाइसेप एंड कोरिकोब्रेकियाई मसल्स, उसके बाद है एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड मसल्स जो, और उसके पोस्टेरियर साइड में दिया गया है उसके अटैचमेंट, तो पोस्टेरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड मसल्स, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स और स्टेरिस माइनस, ये उसके रिलेशन है। हम लोग देखेंगे फिर से, तो हम लोग देख रहे हैं और जो मैंने रोटेटरी कप बताया था आपको, तो उसमें फर्स्ट पोस्टेरियर एस्पेक्ट में दिया गया टेरिस माइनर, उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे इंफ्रास्पाइनेटर, सुपीरियर दिया गया सुप्रास्पाइनेटस मसल्स, और यहाँ पे दिया गया है एंटीरियर एस्पेक्ट में सबस्केपुलारिस मसल्स। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड मसल, और एंटीरियर में ड्रॉ करेंगे एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड मसल। उसके सुपीरियर में ये जो एक्रोमियल प्रोसेस ड्रॉ करेंगे और कोरिकोइड प्रोसेस ड्रॉ करेंगे, उस दोनों को अटैच करेंगे जो टेंडन, उसको हम बोलेंगे कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट। और ये जो दिखाई दे रहा है पिंक कलर से आपको, वो है सब एक्रोमियल बर्सा। उसके बाद हम इंफीरियर में देखेंगे ये जो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल्स है, उसके अबव से पासिस होती है जो येलो कलर से दिखाई दे रही होंगी, वो है एक्सिलरी नर्व। और उसके बाद जो आपको दिखाई दे पोस्टेरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, तो हम लोग उसके एंटीरियर, पोस्टेरियर, सुपीरियर और इंफीरियर रिलेशन लिखेंगे। उसके बाद उसका ब्लड सप्लाई कौन सा है, तो हमने बताया कि इसमें जो पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, तो हम लिखेंगे पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। और जो ये मसल दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबस्केपुलारिस, उसको भी सप्लाई करती है सबस्केपुलर आर्टरी और सब सुप्रास्केपुलर आर्टरी। उसके बाद है नर्व सप्लाई, उसको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो फर्स्ट हमने उसमें देखी एक्सिलरी नर्व्स, तो फर्स्ट है एक्सिलरी नर्व, सुप्रास्केपुलर नर्व, सुप्रास्केपुलर आर्टरी, सुप्रास्केपुलर नर्व, मस्कुलो टेंडेनियस नर्व। उसके बाद हम लोग उसकी एक्शन दिखेंगे, तो उसमें सभी एक्शन दी है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, आपको जितना भी याद आए वो सब लिख देने का एक्शन में। उसके बाद दी है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में डिसलोकेशन, मेनली तो क्लेविकल अटैच है, तो क्लेविकल का भी आप लिख सकते हैं डिसलोकेशन, जो ग्लिनोइड लेब्रम है उससे भी आप डिसलोकेशन लिख सकते हैं। और जो उसका ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो भी उससे डिसलोकेट हो सकता है, तो डिसलोकेशन लेके शोल्डर टिप पेन, जो शोल्डर पे जो पेन होता है, फ्रोजन